हेलो एवरीवन। आज के क्लास में वी आर गोइंग टू सी सेक्शन फार्मूला। ओके, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला। अच्छा, तो ये सेक्शन फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे, ये कहाँ पर हमें हेल्प करेगा? तो ये हमें हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच विल डिवाइड अ गिवन सेगमेंट ओके इन सम रेशियो। मतलब क्या कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ये आपका पॉइंट ए है विद कोऑर्डिनेट x1 y1 और यहाँ पर एक पॉइंट आपका बी है विद कोऑर्डिनेट x2 y2। ओके, एंड सपोज एक पॉइंट सी जिसका कोऑर्डिनेट वी अज्यूम xy। ओके, एक पॉइंट सी, ये पॉइंट सी क्या करता है, ए बी को सपोज m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। ओके, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो ए सी अपॉन बी सी है ये आपका होगा m1 अपॉन m2। ओके, सो अगर आपको ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है और आपको ये पता है कि देयर इज़ अ पॉइंट सी विच डिवाइड ए बी इन रेशियो m1 m2, तो आप सी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो सी का कोऑर्डिनेट x y है, यू कैन फाइंड आउट दीज टू वैल्यूज़। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। ओके, ये परपेंडिकुलर, यहाँ से ये परपेंडिकुलर और यहाँ से ये परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। अब ये कुछ पॉइंट हैं, इसको नेमिंग कर लेते हैं। जैसे ये सपोज़ ये पॉइंट P, ये Q, ये R, ओके, ये S, ये T। ओके, सपोज़ मैंने ये इस तरह से यहाँ पर कुछ नेमिंग कर ली। अब यहाँ पर ट्रायंगल ACS, ये अगर आप देखेंगे ट्रायंगल ACS ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ACS विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल। अच्छा, यहाँ से ये एक यहाँ से भी ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, और ये पॉइंट को T नाम दे देते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसे हम इरेज कर देते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो टू अवॉइड कन्फ्यूज़न। ओके, ये तो ट्रायंगल ACS और ट्रायंगल ACS और ट्रायंगल CBT, ट्रायंगल CBT, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे? क्योंकि आपका ये जो मैंने सी क्यू ड्रॉ किया है, इट इज़ पैरेलल टू ए पी इज़ पैरेलल टू बी आर, एंड ये जो ए एस है इट इज़ पैरेलल टू सी टी। तो एक तो ये होगा कि आपका यहाँ पर ये 90 डिग्री फॉर्म होगा। ओके, दूसरा ये होगा कि आपका ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, या फिर आप कह सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। तो बाय एंगल क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम कह सकते हैं दैट इज़ AC अपॉन CB इज इक्वल्स टू AS अपॉन CT इज इक्वल्स टू CS अपॉन BT। ओके, करस्पॉन्डिंग पार्ट है सिमिलर ट्रायंगल के। ओके, तो देयरफॉर ये रेशियो सेम है। अब AC अपॉन CB ये है आपका M1 अपॉन M2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू AS यहाँ पर आप देखेंगे AS, तो पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट x है और पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट x1 है। तो ये जो AS होगा ये हो जाएगा x माइनस x1 डिवाइड बाई, यहाँ पर इसी तरह से ये हो जाएगा x2 माइनस x, राइट है। तो ये जो लेंथ है यहाँ पर, ये लेंथ है आपकी x माइनस x1। ओके, इसी तरह से ये लेंथ है आपकी x2 माइनस x। ओके, सिमिलरली ये जो हाइट है, ये हाइट आपकी क्या होगी, ये हाइट होगी आपकी y2 माइनस y, और यहाँ पर ये जो CS हाइट है, CS हाइट ये आपकी हो जाएगी इसी तरह से y माइनस y1। तो अगर वर्टिकल डिस्टेंस हम देख रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेंगे, y1 माइनस y, क्या कर रहा हूँ मैं, y माइनस y1। ओके, y इज़ द ग्रेटर कोऑर्डिनेट, y माइनस y1, तो ये होगा आपका
y माइनस वाई वन डिवाइड बाई, इसी तरह से यहाँ पर ये होगा y2 माइनस वाई। ओके, तो अब ये आप इसे अगर सॉल्व करेंगे फॉर x एंड y, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसे यहाँ पर ये ले लेते हैं, m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर आपका ये होगा m1 इंटू x2 माइनस m1 इंटू x इक्वल टू m2x माइनस m2x1। ओके, सो देयरफॉर सारा का सारा x टर्म हम एक तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये आपका m1x2 प्लस m2x1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा m1x प्लस m2x। सो ये यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, तो देयरफॉर m1 प्लस m2 टाइम x will become m1x2 plus m2x1, and therefore x will be equal to ये क्या हो जाएगा, m1x2 plus m2x1 and whole divide by m1 plus m2। ओके, ये हमारा x का वैल्यू, राइट। तो x इज़ m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हमने m की x की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली गलत लिख रहा हूँ स्पेलिंग, ये आपका y जो होगा y विल बी इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज़ करके आप पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट दिया है, तो आप m1 अपॉन m2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप या तो ये x का फॉर्मूला यूज़ कीजिए या y का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, आपको m1 अपॉन m2 मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर अगर प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको पॉइंट सी दिया है और आपको फाइंड आउट करना है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये m1 m2 रेशियो की जगह हम k रेशियो 1 भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो m1 अपॉन m2 है, अगर m1 अपॉन m2 को मैं सपोज़ m2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करूँ, तो मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा m1 अपॉन m2 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1। तो m1 अपॉन m2 को अगर k कंसिडर करें तो k रेशियो 1। ओके, तो आप देखेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम जहाँ पर आपको पॉइंट दिया होगा और रेशियो फाइंड आउट करने को कहा होगा, तो आपने के रेशियो 1 एज्यूम किया होगा। तो इफ़ यहाँ पर सपोज़ ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी विथ कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 and there is point C with coordinate x, y। ओके, यहाँ पर आपका रेशियो m1 m2 था, तो आपने क्या देखा कि अगर x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो ये m x2 से मल्टीप्लाई होता है m1 और ये x1 से मल्टीप्लाई होता है। तो हम x की बात करते हैं, x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आसान है याद करने के लिए। और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए हम बात करते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ओके, ये x y कोऑर्डिनेट हो गए। अब यहाँ पर अगर k रेशियो 1 में हमने कहा है, अगर हमने कहा कि ये क्या कर रहा है, ये k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो अगेन पॉइंट A है आपका x1 y1, पॉइंट B है आपका x2 y2 और पॉइंट C है एक्स वाई। लेकिन रेशियो अगर हम k रेशियो 1 कंसिडर करें, तो देन इन दैट केस आपका जो x होगा, x विल बी इक्वल टू k x2 होगा प्लस 1 x1 होगा डिवाइड बाई k प्लस 1। और इसी तरह से y k y2 होगा प्लस 1 इंटू y1, तो y1 लिखेंगे और यहाँ पर ये k प्लस 1। अगर पॉइंट C मिड पॉइंट होगा, इफ़ स्पेशल केस इफ़ C इज़ midpoint, then
अगर सी मिड पॉइंट होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ऐसा होगा कि ये आपका ए बी और ये जो सी है ये रेशियो डिवाइड करेगा 1:1 में। तो आपका जो x होगा, x विल बिकम 1 इंटू x2 मतलब x2 प्लस 1 इंटू x1 मतलब x1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2, और इसी तरह से y होगा y2 प्लस y1, या फिर हम y1 प्लस y2 भी लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2। तो ये पर्टिकुलर जो स्पेशल केस है इसे हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, अब यहाँ पर ये जो सेक्शन फार्मूला है, ये सेक्शन फार्मूला यूज़ करके अगर मुझे रेशियो पता है तो मैं किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, और अगर मुझे पॉइंट पता है तो रेशियो फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि कोई गिवन 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। तो अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो हम क्या करेंगे, हम पहले यूजिंग एक्स कोऑर्डिनेट रेशियो निकालेंगे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, फिर हम वाई कोऑर्डिनेट से चेक करेंगे कि वाई कोऑर्डिनेट से भी वही सेम रेशियो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अगर मिल जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। सो 3 पॉइंट्स कोलिनियर और नॉट, इसको चेक करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप ये कर सकते हैं कि 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये कर सकते हैं कि 2 डिस्टेंस का सम अगर तीसरे डिस्टेंस के बराबर है, मतलब 2 छोटे लेंथ जैसे ए सी और बी सी ये स्मॉलर है ओके एज़ कम्पेयर टू ए बी। तो अगर ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी आता है तो आप कहेंगे कि पॉइंट ए सी बी आर को लीनियर पॉइंट। ओके ठीक है, तो चलिए ये आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, अब ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम भी हम देख लेते हैं। सो ये है हमारे सामने पहला प्रॉब्लम एक्सरसाइज 7.2। Find the coordinate of the point which divide the joining of this and this in ratio 2:3. Find the coordinate of point which joining of these 2 points. तो यहाँ पर coordinate of the point. So यहाँ पर consider करते हैं let a consider करते हैं -1, 7, b consider करते हैं 4, -3, और बोलते हैं कि c x, y डिवाइड ए बी इन रेशियो 2:3। तो जब पॉइंट सी ए बी के बीच में है और डिवाइड कर रहा है तो इसे एक्चुअली हम इंटरनल डिवीजन कहते हैं। तो आप अगर कुछ और बुक्स फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन दिया है। यहाँ पर फ़िलहाल एक्सटर्नल डिवीजन की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। यहाँ पर सी ए बी को डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो आप आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर ड्रॉ करते हैं तो बहुत अच्छा है। ए -1, 7, बी 4, -3 एंड देर इज़ अ पॉइंट, यहाँ पर कहीं पर सी होगा विच इज़ x, y, और ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है। सो सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे, हम कहेंगे बाइसेक्शन फार्मूला। ये जो x है x विल बी इक्वल टू सेक्शन फार्मूला। आप यहाँ पर सेक्शन फार्मूला लिखना चाहें तो लिख लें, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेक्शन फार्मूला है, और ये सेक्शन फार्मूले को यूज़ करके आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सो x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। So this is 2 4 the 8 -3 divided by 5। So ये न्यूमरेटर में भी 5, डिनोमिनेटर में भी 5, 5/5 1, ये x हो गया। इसी तरह से y फाइंड आउट करेंगे तो y इज़ 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 होल डिवाइड बाई 2 प्लस 3। So 2 into -3 -6 plus 7 3 are 21 divided by 5. So 21 minus 6 is 15. 15 divided by 5 is 3. Okay. So therefore required point
रिक्वायर्ड पॉइंट C विथ कोऑर्डिनेट 1,3, ये हमारा आंसर। ओके, सो आई होप ये एक एग्जांपल से आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है। चलिए कुछ और प्रॉब्लम। नाउ यहाँ पर आपको प्रॉब्लम है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट। ओके, सो अगेन ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ए का कोऑर्डिनेट 4, -1, बी का कोऑर्डिनेट -2, -3, और यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं P और एक ले लेते हैं Q। ओके, P का कोऑर्डिनेट कंसिडर करते हैं XP, YP। ओके, ये मेरा चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हैं, और इसको कंसिडर करते हैं XQ, YQ। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि लेट, तो ट्राई सेक्शन 3 इक्वल पार्ट, तो 3 इक्वल पार्ट हो गए। ठीक है, ये 1, ये 1, ये 1, 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, लेट P XP, YP and Q XQ, YQ be the points of trisection, be the points of trisection for segment joining AB, for segment AB where A we can consider 4, -1, and B we can consider -2, -3. Okay, so let P and Q be the point of trisection for segment AB where A is this and B is this. Okay, find the coordinate of point of trisection of the line segment this. So then by section formula, या फिर उसके पहले हम यहाँ पर लिख सकते हैं पॉइंट P डिवाइड पॉइंट P डिवाइड्स AB इन रेशियो 1:2। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट P यहाँ पर डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो AP अपॉन अगर BP की बात करें तो ये 1/2 है, ये 1 पार्ट है और ये पूरा 2 पार्ट है। सो P डिवाइड्स AB इन रेशियो 1:2। सो देयरफॉर अब सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे बाय सेक्शन फार्मूला। देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला आपका जो XP है विल बी इक्वल टू 1 इंटू -2, 1 टाइम -2 प्लस 2 टाइम 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। तो दिस इज इक्वल टू -2 प्लस 2 4 ज़ा 8 होल डिवाइड बाई 3। So -2 plus 8 is what? 6, 6 divided by 3, 6 divided by 3 is what? 3 2 6। ये XP हो गया। सिमिलरली YP अगर हम फाइंड आउट करें तो 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 होल डिवाइड बाई यहाँ पर भी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये -3 -2 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया आपका -5 डिवाइड बाई 3। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार, -3 और ये -2। ठीक है, -5 डिवाइड बाई 3, राइट। सो देयरफॉर P ये आपका हो गया, P इज़ 2, -5 डिवाइड बाई 3। ओके, अब Q किस रेशियो में डिवाइड करता है? Q डिवाइड AB इन रेशियो 2:1। सिमिलरली आई विल से दैट सिमिलरली Q डिवाइड्स AB in ratio
2:1। और एक दूसरा तरीका भी हम कह सकते हैं कि Q इज़ मिड पॉइंट, Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ PB। ओके, तो आप अगर Q को कंसिडर करें मिड पॉइंट ऑफ PB तो यू कैन यूज़ मिड पॉइंट फार्मूला, और अगर आप Q कंसिडर करें कि AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है तो यू कैन यूज़ सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पर आप सेक्शन फार्मूला यूज़ करके या मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो मैं मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करूँगा। सो यहाँ पर P का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मुझे पता है। ओके, तो यहाँ पर P अगर हम देखें तो P है 2, -5/3। यहाँ पर P हमें क्या मिला, P हमें मिला -2, -5/3, 2, -5/3, ये हमें P मिला। ओके, सो बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला ये जो XQ है दिस विल बी इक्वल टू 2 -2 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 0, एंड ये जो YQ है इज इक्वल्स टू -5/2 और -3 डिवाइड बाई 2, सो इज इक्वल्स टू -11 डिवाइड बाई 4। ओके, सो देयरफॉर ये जो पॉइंट Q है द Q विल बिकम 0, -11 divided by 4. So therefore the required points are required points are P। यहाँ पर ह्यूमन एरर के चांसेस हो सकते हैं, तो आप भी प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करेंगे। 2, -5/3, P हो गया आपको 2, -5 डिवाइड बाई 3, और Q हो गया आपका 0, -11 डिवाइड बाई 4। ओके, तो यहाँ पर दो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए, दोनों ही दो अलग अलग टाइप के हैं। एक प्रॉब्लम था जिसमें हमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था, दूसरा पॉइंट था जिसमें हमें दो पॉइंट जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह से अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ओके, चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम और देखते हैं हम आज। ओके, तो ये आपका थर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पर दिया है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड। तो आपका एक ये ग्राउंड है, स्कूल ग्राउंड है ABCD। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे देखिए आपने लाइन ड्रॉ किए हुए हैं। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। और इसी तरह से ये पॉट्स 1 2 3 4 100 पॉट्स हैं जो along AD हमने प्लेस किया है 100 मीटर। फिगर 7.2 निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। सो ए से D तक का डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है, और निहारिका 1/4 डिस्टेंस रन करती है ऑन द सेकेंड लाइन पे रन करती है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और फिर वहाँ पर जाकर एक ग्रीन फ्लैग लगा देती है। प्रीत रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। इसी तरह से प्रीत 1/5 डिस्टेंस कवर करती है 8th लाइन पर, एंड वहाँ पर एक रेड फ्लैग लगा देती है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। अब दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस क्या है। इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो अगर रश्मि को लगाना है मिडवे में तो कहाँ पर लगाएगी। तो यहाँ पर देखिए एज़ पर द प्रॉब्लम, मैं बोलूँगा कि एज़ पर द प्रॉब्लम। सो पहले तो मैं बोलूँगा कि लेट निहारिका, एक लड़की है निहारिका, NIHARIK, निहारिका। लेट निहारिका ओके पोस्ट लेट निहारिका पोस्ट ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया निहारिका ने। लेट निहारिका पोस्ट ग्रीन फ्लैग, हाँ राइट है। निहारिका पोस्ट ग्रीन फ्लैग एट पॉइंट ए, ओके। देन ए का जो कोऑर्डिनेट होगा, देन ए विल बी, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी 1/4 ऑफ
AD is 100, so 1/4 of 100 is what? 25. Then A is 2,25. Let निहारिका एंड दूसरी कौन लड़की है? प्रीत. लेट प्रीत पोस्ट. प्रीत ने रेड फ्लैग पोस्ट किया. ओके, पोस्ट रेड फ्लैग एट बी. ओके, देन बी जो होगा एज पर द प्रॉब्लम, देन बी 8 लाइन पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट 8 और वाई कोऑर्डिनेट 1/5 ऑफ 100, तो 20, so b 20. Okay, and what is the distance between if Rashmi post a blue flag exactly midway, and I will say that, and let Rashmi post a blue flag. Let Rashmi post a blue flag at point C, at point C, x comma y, at point C, x comma y, midway between at the center of A and B, या फिर midway की जगह at the center of AB, at the center of AB. ओके, तो अब यहाँ पर AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. सो एज पर प्रॉब्लम, सो देन यहाँ पर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आपको AB का डिस्टेंस निकालना है. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AB विल बी, AB का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला है आपका x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. ओके, तो ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो x2 यहाँ पर 8 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस दूसरा होगा 20 माइनस 25, दूसरा डिस्टेंस होगा 20 माइनस 25 द होल स्क्वायर. ओके, सो 8 माइनस 2 आपका हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25, ये हो गया आपका -5 का स्क्वायर. सो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, so 6 plus 5 11, 3 plus 3 6, 61. So root 61 is the distance AB, and by midpoint formula या फिर हम ऐसे लिखें, टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ C we use midpoint formula. हाँ, we use midpoint formula. तो by midpoint formula आपका जो x होगा, x is equals to x1 plus x2 divided by 2. So this is 2 plus 8 divided by 2, 2 plus 8 10, 10 divided by 2, 10 divided by 2 हो गया 5. एंड सिमिलरली आपका जो y होगा, y इज इक्वल्स टू, ये होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. सो y1 एक वैल्यू 25 और एक वैल्यू 20, तो ये 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो गया 45 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 22.5. ओके, सो देयरफॉर C इज 5, 22.5. ओके, अब आपका प्रॉब्लम था कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स. सो आंसर यहाँ पर हम लिखेंगे, आंसर डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन फ्लैग
and red flag is root 61 and second question क्या था कि she post her flag Rashmi and Rashmi post her flag and Rashmi will post her flag at C, which is root C का कोऑर्डिनेट क्या है 5,22.5 ओके 5,22.5 5,22.5 5 मीन्स इन द फिफ्थ लाइन ओके सो ये आपके कुछ प्रॉब्लम्स थे राइट आई होप यू अंडरस्टैंड all the problems how to solve it you understand the section formula right okay so thank you आपसे अगली क्लास में मिलूँगा और कुछ रिमेनिंग जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे